हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा क्रोशिया का बना ये फ्लावर लेके आई हूँ। तो ये फ्लावर हम किस तरीके से इसको बनाते हैं और कैसे हम इसको स्क्वायर में या राउंड शेप में एडजस्ट करते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये जो फ्लावर है ये 8 पेटल्स का है। अगर हम इन पेटल्स को आमने सामने जोड़ते हैं, जैसे 2 पेटल्स इधर, 2 सामने, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, तो ये ज्वाइनिंग इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर मैट बनेगा। लेकिन इन केस अगर हम इसको राउंड आउटलाइनिंग पे लगाना चाहते हैं या राउंड मोटिव क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इसके, आप जैसे देख ही रहे हैं कि 2 पेटल एज इट इज जोड़ लेंगे हम इसकी, और उसके बाद एक पेटल के गैप में फिर 2 पेटल्स जोड़ेंगे। हम 2 पेटल नहीं छोड़ रहे, यहाँ पे एक पेटल छोड़ रहे हैं। फिर हम 2 पेटल्स जो हैं वो एक पेटल छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट 2 जो है हम ज्वाइन करेंगे। अगर हमने राउंड बनाना है तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, ओके। लेकिन अगर हमने राउंड पर, सबसे पहले ये मोटिव बनाने के लिए हमें ये सीखना है कि ये फ्लावर बनाना कैसे है। ये फ्लावर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डबल लेयर फ्लावर्स हैं, डबल लेयर फ्लावर है। तो मैं तो इसका एक छोटा सा राउंड मैट बनाने जा रही हूँ, ब्लैक कलर का, जो इसमें मैंने स्पॉन्ज भरी है और मैंने इसको सिल के रखा है, और इसके साथ मैं इन फ्लावर्स को अटैच करूंगी। तो ये मेरा बैक साइड टेबल और या फिर ड्रेसिंग टेबल पे रखने के लिए ये एक ब्यूटीफुल सा मैट बन जाएगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन फ्लावर्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं ये फ्लावर बनाना। इसके लिए हम एंकर के गोले यूज करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 20 ग्राम का गोला है। तो मैंने इसमें 2 शेड यूज करे हैं, पिंक एंड रेड। हम इसके लिए 0.5 mm का क्रोशे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 6 चेन्स डालेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन डालने के बाद हम रिंग बनाएंगे। हम रिंग इसको ऐसे नहीं डालेंगे, ये जो हम बीच में चेन दिखती है ना, ऐसे नहीं डालेंगे, ये खुल जाता है। हमने ये जो लास्ट वाली चेन का ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, लूप, लास्ट लूप जो है, फर्स्ट लूप से हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो ये चेन खुलेगा नहीं, ये रिंग खुलेगा नहीं। अब ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम साथ साथ वीव करेंगे ताकि इसको पैडिंग भी दे दे, ठीक है। तो हम एक चेन डालेंगे, थ्रेड ओवरलैप करेंगे, थ्री से 1 थ्रेड ओवरलैप, और हम 3 स्टिचेस बनाएंगे और 3 से सीधा बन। इस तरीके से हम इसमें 16 स्टिचेस डालेंगे। 2 हो गए, हम इसमें 16 स्टिचेस डालेंगे, 3 4, ये हम साथ साथ इसको रखेंगे ताकि ये भी रैप होता चला जाए। यहाँ तक ये बीच में पैडिंग में आ जाएगा, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम इसको सीजर की मदद से काट लेंगे। तो हम सबसे पहले रिंग बनाएंगे। 16 चेन डालने के बाद हम इसके जो फर्स्ट हमने एक्स्ट्रा स्टिच लिया था उससे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से राउंड कर लेंगे। तो ये हमारा रिंग बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट राउंड में हम 3 चेन्स लेंगे, थ्रेड ओवरलैप, और हर जो हमारी चेन दिख रही है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 ओवरलैप, 3 से 2, 2 से 1, फिर ओवरलैप, नेक्स्ट चेन में 3 स्टिचेस, 3 से 2, 2 से 1। तो जिस तरीके से ये हमारे 16 स्टिचेस लिए हैं, 16 ही हमारी ये स्पाइक्स बनेंगी। अब हम हर बार ऐसे ही थ्रेड ओवरलैप करके नेक्स्ट चेन में डालेंगे और हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 3 से 2, 2 से 1। इसमें हमने 1 गो में नहीं जाना, इसमें हमने 3 से 2, 2 से 1। 15 स्पाइक्स डालने के बाद हम स्लिप स्टिच की मदद, ये जो हमने 3 चेन्स फर्स्ट टाइम डाली थी उसके जो टॉप वाली चेन है उसमें से हमने इसको सिंगल क्रोशे करके स्लिप स्टिच की मदद से इसको रिंग को बंद कर लेना है। तो नेचुरली 15 हमने डाली है, 16 ये थी, तो हमारी फिर से 16 स्पाइक्स बन गई हैं। अब थर्ड रो में हमने क्या करना है कि हमने
6 चेन्स लेनी है, 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद थ्रेड ओवरलैप करेंगे और जो फर्स्ट वर्किंग स्पेस आपको ये दिख रही है, चेन नहीं, आपने ये जो स्पेस आ रही है आपके पास ना, इस स्पेस में से आपने इसको गुजार के 3 स्टिचेस बन जाएंगे। 3 से हमने एक ही गो में 1 बना लेना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से थ्रेड ओवरलैप करके नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में हमने फिर से 3 स्टिचेस बनाने हैं और 3 से 1 कर लेने, और फिर हम 6 चेन्स डालेंगे, 2 3 4 5 एंड 6 चेन डालने के बाद थ्रेड ओवरलैप करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में हम क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे, 3 स्टिचेस बनेंगे, हम 3 से सिंपली 1 बना लेंगे। फिर उसके बाद थ्रेड ओवरलैप और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में हमने इसको डाल के फिर से 3 स्टिचेस बनेंगे, 3 से 1। एक बारी हमने 6 चेन्स डालनी है, एक बारी हमने इसको अटैच करना है, तो ये ऐसे बनेंगी, लूप फिर 2 स्टिचेस फिर लूप। इसी तरीके से हमने पूरी ये वाली लाइन जो है वो भी वर्क कर लेनी है और ये लूप्स बना लेनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बन रही है। हम इसको थ्रेड ओवरलैप करेंगे और लास्ट वर्किंग स्पेस में हम इसको डालेंगे और इसको 3 से 1 बना लेंगे। फिर हम ये नेक्स्ट जो हमारी एक स्पेस रह गई है, इसमें भी हमने सेम ऐसे ही इसको 1 गो में कर लेंगे। तो ये हमारी ये देखिए पूरी बनके रेडी हो गई है। अब हमने जो फर्स्ट वाली जो हमारी लूप बनी है, इसमें अब हमने वर्क करना शुरू करना है। तो उसके लिए हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे और इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे 10 टाइम्स, 3 से 2 2 से 1, 10 टाइम्स करेंगे, 1 3 से 2 2 से 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सिंगल क्रोशे करने के बाद ये जो हमें फर्स्ट छोटी सी स्पेस दिख रही है, जो हमने 2 चेन्स बनाई थी, इसमें हमारी एक एक स्पेस बनती गई थी, तो हमने यहाँ पे अब इसको स्लिप स्टिच की मदद से सिंपली ऐसे निकालना है, 2 और 2 से 1। इस लूप में हमने फिर से 10 सिंगल क्रोशे करना है। तो इस तरीके से ये हमारी राउंड्स बननी शुरू हो जाएंगी। हमने हर वर्किंग स्पेस पे 10 सिंगल क्रोशे करने के बाद उनको नेक्स्ट लूप में टकिंग करते गए, तो हमारा इस तरीके से ये फ्लावर बन के रेडी हो गया। तो हमें यहाँ पे इसको भी टकिंग कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको डबल लेयर करना है, तो हमने अब क्या करना है कि इसमें यहाँ से ही हमने 6 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा उल्टाएंगे और ये जो हमारे 2 पेटल्स के बीच में ये जो स्पेस बन रही है ये वाली, इसमें हमने इसका फर्स्ट स्टिच और इसका लास्ट डबल 2 स्टिच लेंगे ताकि ये टूटे ना और खुले ना, और इसको 2 से 3 बन जाएंगे, 3 से 2 2 से 1 बना लेंगे, ओके। फिर से 6 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर से हम ये अब ये वाली पेटल है ना हमारी, नेक्स्ट 2 पेटल्स ये वाली, इनके बीच में हम इसको जरा सा उल्टाएंगे और इसकी फर्स्ट स्टिच
और इधर से लास्ट स्टिच, इसमें से पास करके हम 2 बनाएंगे, 2 से 1। ठीक है, तो हमारे पीछे से इस तरीके से ये एक चेन बनती जाएगी। हर पेटल के पीछे हमने 6 की चेन बना के उसको इन दोनों स्टिचेस के बीच में टकिंग कर देंगे। फिर 6 की चेन बनाएंगे, इन 2 स्टिचेस के बीच में टकिंग कर देंगे, तो हमारी 8 चेन्स यहाँ पे बनेंगी। ऐसे ही जिस तरीके से ये बनी है, ये देखिए ऐसे ये बनी है, ये बनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट 6 चेन बनाएंगे, यहाँ अटैच करेंगे, 6 बनाएंगे, यहाँ अटैच करेंगे। इस तरीके से हम इसके चारों तरफ पहले अटैच कर लेंगे। ये बैक साइड पे हमारी रिंग्स बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी 8th चेन है जो हम अब लास्ट में बनाने जा रहे हैं। इसको भी हम इसी तरीके से ये जो 2 हमारी चेन रिंग्स हैं इनके बीच में टकिंग करेंगे। इसका फर्स्ट स्टिच और ये लास्ट स्टिच, इन दोनों स्टिचेस में से ऐसे हम इसको निकालेंगे। आगे वाला फ्लावर हम फोल्ड कर लेंगे ताकि अड़े ना, और इसको एक कर देंगे। तो ये हमारी 8 की 8 स्पेसेस बन जाएंगी चेन के साथ। अब ये जो हमारी वर्क स्पेसेस बनी है इनमें अब हमने वर्क करना है सेकेंड रो के लिए, जिस तरीके से हमने ये सेकेंड रो बनाई है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट चेन की ये वाली जो चेन बनी हुई है, इस चेन में हम ये फ्लावर की पेटल्स को आगे से फोल्ड कर लेंगे और इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। लेकिन पहले वाला जो स्टिच है हम एक ही गो में पूरा ले लेंगे। सेकेंड स्टिच जो है हम ओवरलैप करेंगे, 3 स्टिचेस बनाएंगे, 3 से 2, 2 से 1। ये हमारा सेकेंड है। हमने इसमें 12 डालनी है और जो हमारी नेक्स्ट आएंगी उसमें हमने डबल रैप करना है क्रोशे को। डबल रैप करने के बाद हम इसमें से थ्रेड निकाल लेंगे। ये 4 स्टिचेस बन जाएंगे। 4 से हम 3 बनाएंगे, 3 से हम 2 बनाएंगे और 2 से 1। इस तरीके से हमने इसको, ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4th स्टिच आ रहा है। 4th भी डबल रैप से होएगा, 5th भी डबल रैप से होएगा, 6th भी डबल रैप से होगा। सिक्स स्टिचेस डालने के बाद हम पिकेट बनाएंगे। 3 चेन्स डालेंगे, 1 2 एंड 3, और इसके बेस स्टिच से इसमें से थ्रेड पास करके एक ही गो में इसको 1 बना लेंगे, तो ये पिकेट बन जाएगी। फिर से हम 6 स्टिचेस डालेंगे। फर्स्ट 4 जो है वो डबल रैप से करेंगे। 1 2, फिर फर्स्ट स्टिच हो गया, ये सेकंड है हमारा, ये थर्ड, ये हम सब डबल रैप से कर रहे हैं। ये 4th, और जो 5th स्टिच है उसमें हमने सिंपल एक ही रैप लेना है और इसको 3 स्टिचेस बनाने हैं। 3 से 2, 2 से 1, और जो हमारा लास्ट है उसको भी हमने थ्रेड ओवरलैप करके इसको इसमें से पास करके 3 स्टिचेस बनाने हैं और 3 को हमने एक ही गो में एक बनाना है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये शेप जो है वो राउंड बने। ओके, तो इतना बनाने के बाद हम फिर से नेक्स्ट जो हमारी चेन आ रही है, ये वाली नेक्स्ट चेन आ जाएगी अब हमारी ये वाली। इस चेन को भी हमने इसी तरीके से वर्क करना जैसे ये किया। पहला स्टिच हमने ओवरलैप करके इसको ऐसे निकाल के और 3 से सीधा 1 बना लेना, और सेकेंड स्टिच को हमने 3 बनाने हैं, 3 से 2 और 2 से 1। और नेक्स्ट स्टिचेस जो हैं हमारे 8 स्टिचेस वो हमने डबल रैप से बनाने हैं, लेकिन हमने 6 स्टिचेस लगाने के बाद पिकेट बना लेंगे। तो इस तरीके से हम ये पेटल भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। तो हमने जैसा कि इसमें 1 2 3 4 5 पेटल्स बना लिए हैं, 3 पेटल्स और बननी है हमारी। तो हमने इसमें 2 पेटल्स यहाँ जोड़नी है। ये जो हमारा फ्लावर बना हुआ है इसके
साथ यहाँ जोड़नी है। ये हमने लूज छोड़ना है क्योंकि हम राउंड बना रहे हैं ना। राउंड बनाने के लिए हमें सिर्फ एक स्पेस छोड़नी है, एक पेटल छोड़नी है, दो के साथ अटैच करनी है। छोड़ेंगे इस पिकेट और इस पिकेट को इस फ्लावर के साथ ज्वाइन करेंगे। तो हमने 5 पेटल बनानी है, 6 7 हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए जब भी मैं काम करती हूँ, इसको इन पेटल्स, फर्स्ट वाली पेटल्स को आगे की तरफ प्रेस कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें 6 डबल हाफ पेटल बना लिए। अब मैं पिकेट डालूंगी 1 और 2 पिकेट डालने के बाद मेरे को इसके साथ ज्वाइन करना है। तो इसके साथ ज्वाइन करने के लिए मैं ये जो हमारी पिकेट है इसमें से क्रोशा पास करूंगी और इस पिकेट को यहाँ से गुजार लूँगी और फिर एक चेन डालूंगी। 2 चेन मैंने पहले डाली हैं। पिकेट में मैंने 3 चेन्स डाली थी टोटल, 2 पहले डाल ली थी। अब ये मैंने बना के इस पिकेट को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, 3 से 1 बना लेना। तो ये ज्वाइन होगी। अब हम दोबारा डबल रैप करूँगी, ये पेटल को कंप्लीट करूँगी। इस चेन में भी मैं ऐसे ही पेटल बनाती हुई उसको इस रिंग के साथ, इस पेटल के साथ अटैच कर दूँगी। तो ये मेरी 2 जगह अटैच हो जाएगी। ये देखिए, ये पेटल मैंने 2 जगह इसके साथ अटैच कर दी, एक पेटल मैंने लूज छोड़ी और उसके बाद ये वाली पेटल कंप्लीट करके यहाँ पे मैंने पेटल को ख़त्म कर दिया। अब मैं इसको लास्ट जो हमारी वर्किंग स्पेस या यूँ कहिए ऐसे हम इसको यहाँ से पास करके स्लिप स्टिच की मदद से इसको निकाल देंगे और थ्रेड को सीजर की मदद से काट लेंगे। अब इस थ्रेड को हम पीछे बैक पे ले जाते हुए बंद कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये हमारा राउंड देखो कैसे बन रहा है। अब हमें सिर्फ एक पेटल यहाँ पे लगानी है और ये हमारा जो राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट पेटल कैसे, लास्ट पेटल को हमने इधर से भी एक पेटल छोड़नी है, इधर से भी एक पेटल छोड़नी है, इसकी भी 2 के साथ अटैच करना है, इसके 2 के साथ भी, इसको छोड़ के इन 2 के साथ भी अटैच करना है। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। चूँकि अब हमें रेड फ्लावर के साथ, रेड थ्रेड के साथ वर्क करना है, तो मैंने ये देखो फ्लावर पूरा कंप्लीट यहाँ तक बना लिया है और इसकी 3 पेटल्स बाहर की बना ली है। अब ये मेरी जो 4th वाली पेटल है ये मैंने हाफ बना लिया। अब इसको मैंने इसके साथ अटैच करना है। पहले मैं इसके साथ अटैच करूंगी, फिर इसके साथ, फिर ये लूज छोड़ दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ अटैच होएंगी। तो पहले, सबसे पहले हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे ऐसे। इस पिकेट में से थ्रेड निकालेंगे और इसको एक स्टिच लेके और ये पिकेट को कंप्लीट कर लेंगे। अब उसके बाद हाफ पेटल भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने पहले की थी। और नेक्स्ट जो पेटल बनाएंगे उसको हम अगली पेटल के साथ अटैच करेंगे। अगर हमने कहीं भी अटैच नहीं करना तो फ्लावर इसी तरीके से बनना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो हम ये वाली पेटल कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे उसको इसके साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट पेटल को हम इसके साथ अटैच करेंगे। अब हाफ पेटल भी कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अब हमने इस रिंग को बंद करना है, टोटल राउंड बनाना है इसका। तो हमने एक पेटल लूज छोड़ दी, 2 इसके साथ अटैच कर दी। अब ये जो नेक्स्ट 2 स्पेसेस बची हैं, 2 पेटल्स जो बनेगी, फर्स्ट हम इसके साथ अटैच करेंगे और सेकेंड जो है यहाँ वाली जहाँ बनेगी वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा पूरा सर्कल राउंड बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके फ्लावर्स को राउंड में, अब इस कपड़े जैसे ये राउंड बन के हमारा रेडी हो गया है। हमने इसमें 8 फ्लावर्स लगाए हैं। हम बड़ा भी बना सकते हैं, मैंने इसको छोटा बनाया आपको दिखाने के लिए। मेरा पर्पस था कि मैं आपको राउंड शेप बनाना सिखाऊं कि राउंड में कैसे फ्लावर्स को अरेंज करते हैं। स्क्वायर में तो आपको आ ही जाएगा। तो आपने देखना है कि अब इसके बीच में कौन सा सर्कल जो है वो, कितना बड़ा सर्कल जो है एडजस्ट होता है। अपने कटोरी या ग्लास के हिसाब से यहाँ रख के देख लेना कि कितना बड़ा सर्कल इसमें एडजस्ट होता है। तो मैंने देखा है मेरा इतना बड़ा सर्कल इसमें एडजस्ट होता है। तो मैंने ये सर्कल काट लिया, क्योंकि किसी का हैंड लूज भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो आपको अपना बनाने के बाद ही सर्कल को काटना है। सर्कल काटने के बाद आपने कोई भी कपड़ा लेना है। जैसे मैंने ये कपड़ा लिया है, इसमें मैंने 2 प्लेन क्लॉथ्स हैं ब्लैक कलर के
और एक तरफ मैंने इसके स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज जो है वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी मार्केट में, या कई बार पैकेजिंग में भी आती है, आप उसको भी संभाल के रख सकते हैं। तो इसको मैंने 2 पीस कॉटन के क्लॉथ के और 1 पीस स्पॉन्ज का, 2 इकट्ठे कॉटन के रखे हैं, और उसके बाद मैंने इसको ये एक स्पॉन्ज का पीस रखा है। पहले मैंने इस सर्कल को इसके ऊपर रखा कपड़े पे, और थोड़ा मार्जिन रख के मैंने काटा है, बिल्कुल इतना नहीं काटा, थोड़ा मार्जिन रख के काटा है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन लगाई थी पेन की मदद से, वहां पे मैंने सीम लगा ली है। ठीक है, सीम बिल्कुल एग्जैक्ट लगाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल राउंड एकदम से परफेक्ट बन के निकलेगा। तो ऐसा करने के बाद हम इसको एक छोटे सा पॉइंट छोड़ लेंगे इसका, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया। इससे हम इसको सीधा करेंगे। स्पॉन्ज और एक क्लॉथ एक साइड पे रखेंगे और एक क्लॉथ एक तरफ रखेंगे, तो इसको सीधा कर लेंगे। और उससे पहले, सीधा करने से पहले हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि राउंड शेप है तो हमें कट लगाने जरूरी है। अगर जब हम इसको सीधा कर लेंगे तो ये इस तरीके से राउंड बन के रेडी हो जाएगा। इसको हम चारों तरफ से मशीनिंग कर लेंगे, टॉप मशीनिंग कर लेंगे। तो ये राउंड जो है वो हम इसके बीच में अब सुई की मदद से एडजस्ट कर देंगे। हम सुई लेंगे, ऑर्डिनरी रील और सुई का धागा लेंगे, और उस पर हम ऐसे ही इसको यहाँ पे अटैच करते जाएंगे इनविजिबल हेमिंग से, ताकि दिखे ना। ये देखिए, हमने सिंपली यहाँ पे इसको ऐसे अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हम इसको नेक्स्ट फ्लावर को कहाँ पे अटैच करना है वहां रखेंगे ऐसे, और ये सुई को हमने अंदर अंदर से लेके जाना है ताकि दिखे ना। मैंने स्पॉन्ज इसलिए यूज करी है, स्पॉन्ज से थोड़ा सा फ्लफी इफेक्ट आ रहा है। उससे क्या होता है कि आपका फ्लावर जो है वो भी 3D इफेक्ट दे रहा है, स्पॉन्ज भी थोड़ी, ये भी थोड़ा फ्लफी होगा, तो जो मैट बनेगा वो बहुत सुंदर लगेगा। तो आपने इसको अंदर अंदर से यहां तक ले जाना है। नेक्स्ट पॉइंट तक, और वहां पे हमने इसको यहां पे अटैच करना है। ये देखिए, इस पॉइंट पे हमने इसको फिर से ऐसे ही सुई की मदद से अटैच कर लेना है। 2-3 स्टिचेस लगाएंगे ताकि ये खुले ना। पिकेट से आपने अटैच करना है। इसी तरीके से हमने इसके चारों तरफ ये फ्लावर जो है वो अटैच कर लेने हैं। देखिए, ये कैसे ब्यूटीफुल सा मैट बन के रेडी हो गया है। और ये बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया। सिर्फ आपको ये डबल लेयर फ्लावर बनाना सीखना है, जो कि मैंने आपको बड़े आराम से सिखा दिया है। आई होप कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और उसके बाद आपकी इमेजिनेशन है कि आप इसको कहाँ पे अटैच करते हैं। आप इसको कुशन्स पे लगा सकते हैं, आप इसकी शीट बना सकते हैं, आप कुछ भी, बेबी क्विल्ट, कुछ भी बनाना चाहें आप इससे बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। और अगर आपको ये मेरा फ्लावर अच्छा लगे और ये डिज़ाइन अच्छा लगे और ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय।